हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 1 मई से 7 मई तक के बीच की होगी। बात करेंगे आज मेष राशि के बारे में और आपके करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मेष राशि के बारे में और उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेष राशि के लोग हैं उनका साप्ताहिक राशिफल में लव एंड रिलेशनशिप के मामले में कैसा जाने वाला है 1 तारीख से 7 मई के बीच का टाइम। प्लीज़ गाइड करें। ओके। आप इस हफ्ते बहुत ही प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर नई हो सकती हैं, कुछ बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुछ कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा है जो आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ घूमने फिरने जैसा बना सकते हैं। चाहे तो बहुत दूर की यात्रा भी आपकी दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे तो वो हो सकता है इस महीने आपका जो है क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ रिलेशन से रिलेटेड नया कुछ सोच रहे थे करने का, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई ना, चाहे वो फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे या फिर आपका कोई डिसीजन ऐसा था जो काफ़ी टाइम से आपने सोचा हुआ था कि करना है, तो उसमें अगर आप थोड़ा बचपना नहीं दिखाएंगे, अगर आप उसको मेच्योर होकर उन चीज़ों को करते हैं तो आपके लिए वो बेटर होगा। अगर आपने थोड़ा भी डिले किया या थोड़ा आलस किया कि चलो अभी छोड़ दो बाद में देखेंगे, तो वो हो सकता है वो चीज़ें आपके हाथ से चली भी जाएं। तो ऐसा आप ना करें। अदरवाइज अगर मैं बात करूं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, तो कार्ड मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, वो भी आपके मूड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मन जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत बहुत अच्छा कार्ड नज़र आ रहा है। आप अपने रिश्ते को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जितना आप देंगे उतना ही आपको वापसी में मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा हफ्ता है अगर मैं बात करूँ रिलेशन के लिए यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं अब आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, कि आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है इस वीक। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके। करियर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 चीज़ें ऐसी थी जिसमें से आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि मैं इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो चुनूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो डिसाइड कर चुके हैं और बहुत बहुत अच्छा मुझे ये वीक नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपका फॉरेन रिलेटेड भी कुछ करियर बनता हुआ कुछ दिख रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है तो इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ आपने पहले से स्टार्ट की हुई है यहाँ पर उसको कंप्लीट ज़रूर करें। ऐसा ना करें कि एक छोड़कर आप दूसरा पकड़ लें। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो हाथ में पहले से काम लिया हुआ है उसको भी कंप्लीट करें। और आपका गोल मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आपको ना करियर के मामले में बहुत अच्छी कुछ चीज़ें इस हफ्ते होती हुई नज़र आएंगी। जैसे आप मान लीजिए आपके अंदर सूझबूझ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस भी आपके अंदर। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उनका आप यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है लाइफ के अंदर आपकी, और वो बहुत अच्छा होगा। और मुझे फाइनेंशियली भी कुछ गेन होता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर वाइज ना ऐसा हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा हो, या फिर हो सकता है जिस भी आप रिलेशन में हैं या फिर जिस काम को आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इस हफ्ते जो है ना वो सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है किसी किसी के साथ कि उनको ऐसा फील हो कि जो वो दूसरा वाला जो बंदा है वो कहीं ना कुछ गड़बड़ करता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं, करियर वाइज आपके लिए इस हफ्ते में बहुत बेहतर है। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि कुछ और अच्छा कर सकें इसमें, तो उनके लिए क्या उपाय निकल कर आता है, चलिए देख लेते हैं करियर के लिए। ओके।
यहाँ पे 4 नंबर से रिलेटेड उपाय है जो आपको ये बताता है कि आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। सॉरी, अगर आप ये रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है, सैटरडे सैटरडे करते हैं तो और भी अच्छा है, मतलब तो भी अच्छा है। आप सैटरडे सैटरडे भी कर सकते हैं और रोज तो बहुत ही अच्छा है। आपने करना कुछ नहीं है, खाली एक चींटियों को वो जो पंजीरी बनाते हैं वो आप अगर साउथ वेस्ट की अगर आपको डायरेक्शन मिलती है और पीपल का पेड़ वहां मिलता है, वहां आप डालते हैं तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके काम में दिन प्रतिदिन आपका काम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस के बारे में कि आपका जो फाइनेंस है वो इस वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार तो कड़ी मेहनत आप करेंगे लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कोशिश पूरी करेंगे अपना काम करने की। हिम्मत भी बहुत रहने वाली है आपको इस वीक में, और ईश्वर की कृपा अगर मैं कहूँ ना, आपकी सोल भी बहुत अच्छी रहने वाली। लेकिन अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेना है आपको। कोई ऐसा काम हो, पैसे की रिलेटेड कोई ऐसी डीलिंग हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपको थोड़ा सा रिस्क है, तो उससे आपको बचना है। थोड़ी सी एडिक्शन की तरफ भी मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि फाइनेंशियली ना मतलब एक होता है ना कि गलत चीजों के उससे हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई हमें लालच दे रहा होता है और हमारे ऊपर किसी का प्रेशर होता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके ऊपर किसी का बहुत प्रेशर है कि पैसे से रिलेटेड चीजों को लेकर, तो उन चीजों से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। और साथ ही उपाय क्या है आपके लिए, ये देख लेते हैं निकल कर क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है और कुछ बड़ी है, तो आपकी लाइफ में जो है वो थोड़ी सी रोशनी की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सूर्य को सुबह उठकर जल देते हैं जल्दी और नमस्कार करते हैं, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में भी बैठना, मतलब सूर्य की जो वो रोशनी है उसके अंदर आप थोड़ी देर अगर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर ना थोड़ा ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये करने से आपको आपका जो फोकस है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ में जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो कैसे होने वाली हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, या आपका फोकस रहने वाला है कि लोग खुद आपसे सीखने आएंगे, गाइडेंस लेने आएंगे आपके पास। इतना आपकी बुद्धि इतना आपका साथ देने वाली है कि आप ना सही में से गलत, गलत में से सही, आप किसी को कुछ भी आपको गाइड करना है ना तो उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है, मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है अभी कंप्लीट किया हो, कुछ नया जॉब या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, या फिर पढ़ाई में ही कहीं पे कुछ और हायर स्टडी के लिए सोच रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ना बिल्कुल नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कुछ नया है जो आपके अपनी थॉट्स जो इतनी अच्छी रहने वाली हैं उसके बल पर आप करेंगे कुछ, और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। मतलब आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई किसी की बात बुरी लग सकती है, मन थोड़ा दुख सकता है, तो उस चीज को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कार्ड आपके ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करें तो आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आया हुआ है आपका 2 नंबर का, जो ये कहता है कि आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो है रेमेडी करनी चाहिए। आप चांदी के ग्लास में ये पानी पी सकते हैं, चांदी के चम्मच से खाना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप चंद्रमा की रोशनी में रात को थोड़ी देर बाहर उसमें बैठ सकते हैं, उसकी शीतलता को महसूस कर सकते हैं। और
आपने अगर मान लीजिए पीछे कोई अटेम्प्ट दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एफर्ट्स में कमी थी, तो मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी एक और मौका आपको दे रही है। आपको अपने एफर्ट पूरे डालने हैं और फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। आप जो चाह रहे हैं फिर वैसा होने लगेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो ये जो है ये बहुत अच्छा कार्ड है इस मामले में। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप क्या करें। ठीक है, अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं, तो उन जिन लोगों को बहुत परेशानी है वो क्या कर सकते हैं, सबके लिए हम कार्ड निकाल के देखते हैं। अगर सबसे पहले देखेंगे कि अगर करियर ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एडवाइस क्या है मतलब आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं करियर की बात करूँ तो जिनके भी करियर ठीक नहीं चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि करियर में बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे, आप ना बहुत एफर्ट करके हार चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत जद्दोजहद किया, आपने हाथ पैर बहुत मारे हैं, आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। थोड़ा सा लग ज़रूर रहा होगा आपको कि आपकी परिस्थिति ऐसी चलती हुई आ रही होगी। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम करते करते थक जाते हैं, फिर उसके बाद हम हार मान के बैठ जाते हैं कि अब नहीं। लेकिन नहीं, एक बार आपको तपस्या ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है ईश्वर की। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आई है। ओके, यहाँ आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई हुई है कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प आपको लेनी चाहिए। चाहे आप मेल हैं तो फीमेल की हेल्प आपको भले ही मिल रही हो, आप फीमेल हैं तो चाहे मेल की, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई आपके फ्रेंड है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नज़र आ रही हैं। बस आपको करना क्या है कि अपनी पढ़ाई के साथ आपको लॉयल्टी दिखानी है। मतलब अपने आप से कई बार हम चीटिंग करते हैं ना कि हाँ ठीक है हो गया, लेकिन हमें पता होता हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपका रिलेशन अगर सफ़र कर रहा है तो आपको क्या गाइडेंस है ईश्वर की। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि आप किसी दो चीज़ में उलझे हुए थे अब तक शायद, या आपको कहीं से दो रिश्ते आ रहे होंगे या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप चूज तो कर चुके हैं, लेकिन आपका फोकस पूरा क्लियर होना चाहिए। आपका मन जो है ना उसका पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपको लग रहा था कि इन चीज़ों में आपकी कमांड नहीं बन पा रही थी, तो अब वो समय आ गया है कि जब आपको अपना डिसीजन लेने का टाइम है। तो अगर इस टाइम में आप अपना डिसीजन जो है वो फाइनली लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता जो है वो बेहतरी की ओर जाता हुआ नजर आएगा आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पर फाइनेंसेस के बारे में कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फाइनेंसेस तो आपके भाई मुझे बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वही जो मैंने आपको अभी सन की रेमेडी बताई थी, कहीं ना कहीं वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर पैसे से रिलेटेड जो कमी थी वो पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मगर आप करिएगा ज़रूर, वो जो मैंने आपको बोला है कि आप सूर्य को जल दीजिए, संडे को तो एटलीस्ट ज़रूर दीजिए, और नमस्कार ज़रूर कर सकते हैं आप डेली, वो कोई भी हो आप चाहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके लाइफ में जो चीज़ें रुक रही थी वो बेहतर होती भी जाएंगी। तो इसी आशा के साथ कि आज की जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।